मेरी बात रखी है। मैं कुछ थोड़े समय में आप लोगों के सामने मेरी बात रखने की कोशिश करता हूं। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए कि भारत एक ऐसा देश है विश्व में जहां पर इस विश्व का पहला आदमी रहता है और उसका नाम है आदिवासी। इस देश में क्रिश्चियन होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में हिंदू होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में मुस्लिम होना बड़ी बात नहीं है, इस देश में ब्राह्मण होना बड़ी बात नहीं है। इस देश में सबसे बड़ी बात है आदिवासी होना। जिस वक्त आप अपने आप को आदिवासी बोलते हो उस वक्त यह महसूस होता है कि आप इस देश के मालिक हो। आप एक बात को याद रखना होगा हमको। क्रांतिवीर भगवान टंटाबिल ने बोला था कि सरकार देश की चालक है और आदिवासी देश का मालक है। जब हम इस देश में अपनी नागरिकता की बात करते हैं, जब इस देश में हम अपने अधिकारों की बात करते हैं, तो हमको यह बात याद होनी चाहिए कि हम इस देश में नागरिक नहीं हैं, हम इस देश के मालिक हैं। और मालिक के अधिकार नहीं, उसका हिस्सा होता है। और जो हालत इन्होंने हमारी की है वो हालत के बारे में आप लोग सब वाकिफ हैं। आज पूरा समाज एक टेंशन में जी रहा है कि आने वाले 10 साल में उसकी पहचान रहेंगी या नहीं रहेंगी। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने पूरे विश्व के देशों को एक हलफनामा जाहिर किया है कि आप बताइए आपके देश में कितने आदिवासी रहते हैं। और भारत सरकार ने इसके खिलाफ में एक षड्यंत्र रचा है। जो सेंसस का फॉर्म इन्होंने छापा है, इस बार का जो जनगणना का फॉर्म छापा है, उसमें केवल ऐसा लिखा हुआ है कि आदिवासी जनजाति के लोग किसी भी धर्म के हो सकते हैं, लेकिन यह नहीं लिखा है कि किसी भी संस्कृति के हो सकते हैं। क्योंकि ये जानते हैं जब बात आदिवासियों की आएगी तो बात संस्कृति की आएगी, और जब संस्कृति की आएगी तो बात आएगी कि इस देश का मूल मालिक कौन है। आपको सेंसस में भगा दिया गया है। अब पहली डिमांड हमारी ये होनी चाहिए, धर्म की डिमांड नहीं होनी चाहिए। वहां पर झारखंड के आदिवासियों ने सरना धर्म की बात की, मध्य प्रदेश के लोग गोंडी धर्म की बात कर रहे हैं। आज जनजाति के नाम पर हम लोग अलग अलग है, कल धर्म के नाम पे हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। इसलिए पूरे देश के आदिवासियों ने मिलकर एक बात करनी चाहिए कि हम सब लोगों को समान सांस्कृतिक कोड होना चाहिए, ताकि पूरे देश के आदिवासी एक जगह आ सके, पूरे विश्व के आदिवासी एक जगह आ सके। यह आने वाली जनरेशन के भविष्य का सवाल है। कुछ लोग हम लोगों को डराने की बात करते हैं। मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, शायद वो संविधान को जानते नहीं है। यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है, यह देश सार्वभौमिक देश है। इस देश में धर्म को मानने वाला भी आदमी रहता है और संस्कृति को भी मानने वाला आदमी रहता है। और धर्म को मानने वाला आदमी नागरिक है, लेकिन जो संस्कृति को मानता है वो इस देश का मालिक है। आप लोगों के लिए आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के लिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये चुनौतियां बहुत अलग है। हमारी पहचान मिटाने का संकल्प खा रहे हैं लोग। सेंसस में अगर आपको किसी धर्म का लिख दिया गया तो फिर आपकी संस्कृति, आपकी पहचान, आपके अधिकार कहां रहेंगे। आप विधायक हो क्योंकि आप आदिवासी हो, आप एमएलए हो, आप कलेक्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, क्लर्क हो, टीचर हो, क्योंकि आप आदिवासी हो। जिस दिन आप आदिवासी नहीं रहोगे आपके पास वो भी नहीं रहेगा। अब तो रिजर्वेशन भी बंद हो गया है, अब आरक्षण भी बंद हो गया है। कौन सी लड़ाई लड़नी है हमको आगे? कौन सी लड़ाई लड़ोगे आप? कौन से अधिकारों की बात करोगे आप? तो आपके पास जल जमीन जंगल के अधिकारों के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और जब जल जमीन जंगल की बात करोगे तो आपको भगवान टंटाबिल की याद आएगी, बिरसा मुंडा की याद आएगी, तिलका मांझी की बात आएगी,
राघोजी भांगरे की बात याद आएगी आपको, तमाम शहीदों की बात याद आएगी, उनके विचारों की याद आएगी। आप एक सवाल मेरा आप लोगों से है, आप बताइए कि टंटा मामा ने, जीसस क्राइस्ट ने तो क्राइस्ट पे चढ़ा दिया उनको कि ईश्वर है, ये उसकी सच्चाई बताने के लिए वो क्राइस्ट पे चढ़ गए, लेकिन टंटा मामा तो अपने समाज के लिए फांसी पे चढ़ गया। क्या रिश्ता था आपके साथ? जब टंटा मामा को फांसी दी जा रही थी तो टंटा मामा को पूछा गया कि आप क्या देखना चाहते हैं, आखिरी बार आपकी क्या इच्छा है? तो टंटा मामा ने बोला, मेरे मालिकों को दिखा दो, मेरे समाज के भगवानों को दिखा दो, मैं उनको देखकर ही मर जाऊंगा। टंटा मामा ने अपने समाज को अपना भगवान माना, आखिरी तक के अपने समाज के लोगों को मालिक बोला। साथियों, इस देश में हिंदू, आदिवासी हिंदू हो सकता है, आदिवासी क्रिश्चियन हो सकता है, आदिवासी मुसलमान हो सकता है, सिख हो सकता है, जैन हो सकता है, लेकिन जैन आदिवासी नहीं हो सकता है, हिंदू आदिवासी नहीं हो सकता है, क्रिश्चियन आदिवासी नहीं हो सकता है। यह सच्चाई है। हम लोगों की पहचान एक सांस्कृतिक पहचान है, हम लोगों का विचारधारा एक सांस्कृतिक विचारधारा है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे शहीदों ने, जिनकी फोटो आप लोगों ने देखे, इन्होंने जल जमीन जंगल के लिए बात की। इनका उदाहरण ही था कि जल जमीन जंगल पे बात कर रहे हैं। बहुत जल्दी इस बात को लेकर, समान सांस्कृतिक कोड की बात को लेकर पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। आने वाले समय में टंटा मामा का जन्मदिन है, 26 जनवरी को जब गणतंत्र दिवस रहता है, उसी दिन भगवान टंटा भील का जन्मदिन है। आप सब लोगों को अपने अपने गांवों में, अपने अपने क्षेत्रों में इस आंदोलन को ले जाना और बोलना है कि हम इस देश के मालिक हैं, हमको समान सांस्कृतिक कोड मिलना चाहिए, हमारे को हमारी पहचान बरकरार रहनी चाहिए, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार मिलना चाहिए, तब जाके आपकी 5वीं 6वीं अनुसूची की बात पूरी होती है। मेरे भाइयों, मेरे लिए ये ऑर्डर था कि आप कुछ शब्दों में बोला जाए। मैं कुछ ही शब्दों में बात कर रहा हूं। मैं आपको 2 बातें सिर्फ याद दिलाना चाहूंगा, टंटा मामा और बिरसा मुंडा की, और अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। बिरसा मुंडा ने बोला था, अधिकार, जल जमीन जंगल, अधिकार और सम्मान मांगने वाली चीज नहीं है। अगर ये चाहिए तो उसको छीनने की ताकत पैदा करो, अपनी संगठनात्मक ताकत पैदा करो। और भगवान टंटा भील ने बोला था, जिस कौम के लिए मरने वाले लोग पैदा हो जाते हैं, वो कौम कभी मरती नहीं है। मैं अपने अधिकारियों को, अपने पढ़े लिखे लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस टंटा मामा को इन लोगों ने डकैत बोला, आज जो आरक्षण आपके हिस्से में आया है, आप जो गवर्नमेंट नौकरियां कर रहे हैं, वो टंटा मामा की देन है। ये टंटा मामा की वजह से आपके हिस्से में नौकरी आई, आपके हिस्से में एजुकेशन